वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक, तो आज इस टॉपिक से हम इसमें पूरा डीपली स्टडी करेंगे कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट के उनको ओथ कौन दिलाता है और आर्टिकल कौन से आर्टिकल में इनके बारे में लिखा गया है, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी विश्व भूषण हरिचंदन सर को, जो कि स्टेट का छत्तीसगढ़ स्टेट के गवर्नर बना दिया गया है। इसी के साथ ही 13 और अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर 13 और अप्रूवल्स हैं गवर्नर के, जो सेंटर ने दिया हुआ है। उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, आइए मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये है, अब इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर्स इन 13 स्टेट्स। 13 राज्यों में नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब उनके कौन कौन हैं? पहले जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल काईवाला त्रिविक्रम प्रणैक, प्रणैक सर, जो कि रिटायर्ड आर्मी हैं और उनको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं। यहाँ पर मेडल्स के नाम लिखे हुए हैं। उनको अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। ओके, सेकंड है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिनको सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन सर, जिन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला सर, जिनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया सर, जिनको असम का गवर्नर बनाया गया है। सर जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नज़ीर, जिन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, और सातवें स्थान पर विश्व भूषण हरिचंद्रन सर, जो कि पहले गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश थे, उन्हें अब गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ बना दिया गया है। ठीक, अनुसुईया उइके मैम, जो कि पहले गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ थी, पहले छत्तीसगढ़ गवर्नर कौन थी? अनुसुईया उइके मैम, उन्हें अब मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। गणेशन सर, जो कि पहले मणिपुर के गवर्नर थे, अब उन्हें नागालैंड का गवर्नर बना दिया गया है। फागू चौहान सर, जो बिहार के गवर्नर थे, अब उनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर सर, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, उन्हें अब बिहार का गवर्नर बना दिया गया है। रमेश बाइस सर, जो कि झारखंड के गवर्नर थे, उन्हें अब महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया है। और ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री बी मिश्रा सर, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनको अरुणाचल प्रदेश के वो गवर्नर थे, अब उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है। कहाँ का? लद्दाख का। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पहले कौन थे? ब्रिगेडियर डॉक्टर एस डी मिश्रा सर। अब अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट प्रणैक सर। ठीक है, ऐसे ही ऊपर देखेंगे हम तो पहले आपके मणिपुर के गवर्नर कौन थे? गणेशन सर, अब उनको कहाँ का गवर्नर बना दिया गया है? नागालैंड का। अब मणिपुर के गवर्नर कौन होंगी? अनुसुईया उइके मैम, जो कि पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी। अब छत्तीसगढ़ के गवर्नर को किसको बनाया गया है? विश्वभूषण सर को। विश्वभूषण सर पहले कहाँ के गवर्नर थे? आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे। अब वहाँ के गवर्नर कौन बन गए हैं? जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर सर। ठीक है, तो ये 13 अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि सेंटर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। ओके, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल गवर्नर का अपॉइंटमेंट और गवर्नर को अलाउ करता है, या फिर उसके बारे में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। करेक्ट, तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो है, जो आर्टिकल स्टेट के बारे में है, वो 152 से 162 के बीच लिखा गया है। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट का जो है आर्टिकल 152 से 162 के बीच में है। ठीक, अब पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? इट डील्स विद द अदर हाफ ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, अदर ऑफ इंडिया फेडरलिज्म। ठीक, अब इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक किससे डील करते हैं? वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट्स। हर स्टेट के वेरियस प्रोविजन से 152 से 237 तक डीलिंग होती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी पावर्स है। कौन कौन सी पावर्स है? एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, जुडिशरी विंग है। ठीक, अब ये आर्टिकल 152 क्या क्लैरिफाई करता है कि वो स्टेट होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है उसमें। ठीक है, और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें कि अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसकी? गवर्नर की, स्टेट के गवर्नर की। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर 1, जिसमें जनरल, जो कि आर्टिकल 152 है, उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इन दिस पार्ट अनलेस कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्स
द एक्सप्रेशन स्टेट। स्टेट एक एक्सप्रेशन होगा। चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है किसको? गवर्नर को। आर्टिकल 153 के अंतर्गत देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट, और ये आर्टिकल प्रिवेंट नहीं करता एक आदमी या एक इंसान दो स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं, सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ये आर्टिकल ऐसा प्रिवेंट नहीं करता। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। करेक्ट। आर्टिकल 154 क्या कहता है? ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जो एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर को दी गई है स्टेट में, उसको इसमें जो है मेंशन किया गया है। ठीक, क्या क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। करेक्ट। तो ये गवर्नर की जितनी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब आर्टिकल 154 में मेंशन्ड है। करेक्ट। आगे देखते हैं आर्टिकल 155। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर का? वो लिखा हुआ है आर्टिकल 155 में, द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा ही स्टेट के गवर्नर का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक। आर्टिकल 156 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 156 में क्या है? जो गवर्नर के टर्म जो ऑफिस रहेगा उसकी टर्म क्या होगी। ठीक है। अब गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर में वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइंस हिज ऑफिस। अब अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो अगर गवर्नर को रिजाइन करना होगा तो वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पे ही करेंगे। ठीक है। ही विल रिजाइन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक। अब जो जितने भी प्रोविजंस हैं सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल, अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स। 5 साल के लिए वो गवर्नर उस ऑफिस को होल्ड करेंगे अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग ना हो जाए या फिर उनका ट्रांसफ़र ऐसा कुछ कंडीशन ना हो जाए, या फिर अगर कोई सक्सेसर नहीं मिला आगे आने के लिए तब भी वही उस ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। अब क्या बोलता है आर्टिकल 157 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सिंपल है कि दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और ही और शी हैज़ कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। करेक्ट। अब क्या बोल रहा है आर्टिकल 158? बोल रहा है कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। इसमें गवर्नर की ऑफिस की जितनी कंडीशंस है वो सब इस आर्टिकल में 1, 2, 3, 3A, 3B, 3A और 4 ऐसा करके मेंशन की हुई है। क्या क्या है? द गवर्नर शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नर जो होंगे कोई भी स्टेट के, वो और कोई भी मेंबर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो सकते। अगर वो हैं, इनकेस वो प्रेजेंट में हैं, तो उन्हें वहाँ से जब वो गवर्नर बनेंगे तो उस सीट को वहाँ पर वैकेंट करना पड़ेगा, उस सीट को वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। वही लिखा द गवर्नर शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हाउस द लेजिस्लेटर ऑफ एनी स्टेट। कोई भी स्टेट के नहीं हो सकते। ठीक है। और अगर हैं तो इट इज़ डीम्ड टू बी वैकेंट टू हैव वैकेंट सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस एज गवर्नर। जैसे ही वो गवर्नर के ऑफिस में एंटर करेंगे उनको वहाँ की वो सीट छोड़ना पड़ेगा। अब गवर्नर और क्या नहीं हो सकते? गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर प्रॉफिट और एनी अदर ऑफिस और प्रॉफिट। किसी भी और ऑफिस को वो और हेल्ड नहीं कर सकते जब तक वो गवर्नर हैं। करेक्ट। अब गवर्नर को क्या होगा? इसमें जो भी उनका अलाउंसेस है, जो उनके रहने की व्यवस्था है, घर है, उसका रेंट वेंट नहीं देना, ये सारी चीज़ें ये 3 में लिखी हुई है। ठीक है। ये सब अलाउंसेस लिखे हुए हैं उनके। ये कौन से आर्टिकल हम लोग को बताता है? आर्टिकल 158। ठीक। फिर से एक बार, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 155। ठीक। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो टर्म है ऑफिस का वो किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 156। ठीक। गवर्नर की क्वालिफिकेशन जो होगी वो आर्टिकल 157। ठीक। जो कंडीशंस है गवर्नर की ऑफिस को होल्ड करने की वो आर्टिकल 158 में। करेक्ट। अब क्या है? ओथ सेरेमनी। जो ओथ होती है वो आर्टिकल 159 में लिखी हुई है। आर्टिकल 159 क्या करता है? ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर। जो गवर्नर को ओथ होगा वो कौन दिलाएगा? तो इसमें लिखा हुआ है इट विल बी डिलीवर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर को ओथ सेरेमनी कराएंगे। तो एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में एंटर करने के पहले मेक
मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के प्रेजेंस में होगा। अगर चीफ जस्टिस नहीं अवेलेबल है, इन हिज एब्सेंस कोई भी सीनियर मोस्ट जज हैं जो, वो उनके ऑफिस में ये कार्य होगा। ठीक। एन ओथ और अफर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म इज टेकन, जो नीचे दिया हुआ है कि आई डू शेयर, आई ए बी एक्स वाई जेड स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ये सब का दिया हुआ है। ठीक है, कि वो क्या है, उनका ओथ सेरेमनी होगा। ठीक। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है ये? आर्टिकल 159 के अंतर्गत है। आर्टिकल 160 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसेस। अब अगर वो गवर्नर को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है अंडर एनी कंडीशन, तो उस ऑफिस में तो वो आर्टिकल कौन सा है, किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा? आर्टिकल 160। ठीक। आर्टिकल 161 क्या बोलता है? पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा टू सस्पेंड और रिमिट द कम्यूट सिस्टम इन सर्टेन केसेस। अब जो केसेस होंगे उसमें कुछ पार्डन्स और कुछ जो सस्पेंशन है किसी भी केस का, जो भी उनको सज़ा मिली हुई है बाई कोर्ट और बाई यानी बाई कोर्ट, ठीक है, बाई लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, जहाँ से भी मिली हुई है, वो उनको पार्डन दे सकते हैं गवर्नर। वो आर्टिकल कौन उनको देता है पावर? कौन सा आर्टिकल? 161 से ये पावर गवर्नर को दी जाती है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं? द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पिरेट और रिसमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रीमेरिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी अदर ऑफिस अगेंस्ट लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। जो भी स्टेट में उनको सज़ा मिली है ना, जो भी कोर्ट से मिली है, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर को ये पावर दी गई है। और लास्टली आर्टिकल 162 क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो भी गवर्नर के पास राइट्स होंगे, ठीक, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविज़न दिया है विद टू द मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज़ पावर टू मेक लॉज। जो भी लॉज स्टेट बनाएगी उसमें जो फाइनल सबमिशन होगा, फाइनल साइन होगा, वो होगा स्टेट के गवर्नर का। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, की टेक अवे, आज के इस वीडियो से आपको क्या क्या नॉलेज मिली? पहला, गवर्नर ऑफ स्टेट, और दूसरा कि जो 13 अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं वो सारे आपको जानकारी मिली। ठीक, और कौन से आर्टिकल्स में गवर्नर का, यहाँ पर हमने जो पता है आर्टिकल 152 से 162 तक गवर्नर को जो राइट्स हैं स्टेट ऑफ गवर्नर के वो दिए गए हैं, तो 152 से 162 तक ये आर्टिकल्स आपको पता चले। ठीक है, हमने डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में जाना हमने। और आज क्या देखा इस वीडियो में? जो हमने सीखा वो ये है कि डिफरेंट स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं उनके जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल उनको देता है पार्डन का या फिर जो भी अधिकार उनको दिए जाते हैं, वो सारे आर्टिकल्स को हमने देखा। कौन से स्टेट में कौन से गवर्नर को अपॉइंट किया गया, 13 अपॉइंटमेंट्स हुए ये देखा। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के गवर्नर को किसको बनाया गया? विश्वभूषण हरिचंदन सर को बनाया गया। ठीक है, अब ये जो पूरा ये था हमारा पीडीएफ था, इसका पीडीएफ का लिंक जो है आपको, पीडीएफ जो मिल गया हमको, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं हमको। ठीक, और आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें और भी बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, तो वहाँ पर से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। समय समय पे आपको जो भी वीडियोस की जानकारी है वो भी मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट दैट वी आर शेयरिंग, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की और जानकारी मिलती रहे। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।